हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल सरफेसेस, यानी जो चमकदार सतह होती है वो लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, जबकि डल सरफेसेस लाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्ट करना किसे कहते हैं या रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स को, या हम यूं कहें कि जब लाइट यानी रोशनी या साउंड यानी आवाज की वेव्स, आवाज या रोशनी की लहरें जब किसी सतह के साथ टकरा के वापस आती हैं तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे टॉर्च से लाइट वेव्स यानी रोशनी की लहरें निकल रही हैं और यहाँ पे एक ग्लास की सतह के साथ टकरा रही हैं। तो टकरा के जब ये वापस जाती हैं तो इस अमल को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे आई बनी हुई है आंख, यानी इस रिफ्लेक्शन को हम देख रहे हैं। और कौन सी वेव्स हमें नजर आएंगी, ये जो टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। तो अगर बात की जाए सरफेस की, सतह की जिसके साथ लाइट वेव टकराती है, तो कुछ सरफेसेस रोशनी को बहुत अच्छे तरीके से या ज्यादातर जो रोशनी आती है इनके ऊपर टकराती है उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और कुछ सरफेसेस, कुछ सतहें ऐसी होती हैं जो कि बहुत कम रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जैसे कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल सरफेसेस, इसका मतलब है कि जो चमकदार सतह होती है वो लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, जबकि डल सरफेस लाइट को इतने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो जो पॉलिश्ड और शाइनी सरफेसेस होती हैं यानी चमकदार सतह होती हैं वो स्मूथ होती हैं, यानी हमवार होती हैं, सीधी होती हैं। तो जब रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो बहुत कम रोशनी को अपने अंदर जज्ब करती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें मिरर यानी आईना नजर आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि मिरर या आईना जो होता है उसकी जो सतह होती है वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है और स्मूथ होती है, यानी हमवार होती है, वो रफ या खुरदरी नहीं होती। तो इसीलिए इस तरह की जो सतह होती है वो बहुत कम मिकदार में रोशनी को अपने अंदर जज्ब करती है। इस तरह की जो शाइनी या चमकदार सतह होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी को वापस भेज देती हैं। जब रोशनी वापस आती है तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा चमकदार नजर आती है। जैसे कि मिरर की सरफेस होती है, आईना होता है, तो आईने को हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आईने के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से लाइट को, रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है यानी वापस भेजता है। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, मिरर है या आईना है। इसी तरह से हम अपने सामने यहाँ पे चांदी या सिल्वर का बना हुआ एक स्पून ले आते हैं या चम्मच ले आते हैं, या इस तरह की चीज जो सिल्वर से बनी होती है, आपने देखी होगी कि वो बहुत ज्यादा शाइनी चमकदार होती है। तो जब रोशनी इस शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी टकरा के वापस चली जाती है। क्योंकि इस तरह की जो सरफेस होती है वो बहुत कम मिकदार में रोशनी को अपने अंदर जज्ब करती है, ये ज्यादा से ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो सिल्वर मेटल यानी चांदी जो कि एक धात है, मेटल के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल या धात क्या चीज होती है जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती है और जो शाइनी होती हैं,
जैसे कि सोना है, चांदी है, तो ये क्या कहलाती हैं? धातें कहलाती हैं। तो सिल्वर क्या है? वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी रोशनी को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है सिल्वर की सरफेस या चांदी की सतह। इसीलिए अक्सर मिरर्स या जो शीशे या आईने होते हैं उनके अंदर सिल्वर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम गाड़ी के साइड मिरर की बात करें, जिसको कि पीछे से आने वाली, दूर दूर से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो अगर हम शीशा देखें, मिरर देखें, तो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा हमें अक्स नजर आता है, पीछे से आने वाली गाड़ियां बहुत क्लियर नजर आती हैं। तो इस तरह की जो सरफेसेस होती हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और उसका अक्स बहुत अच्छा बनता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से उसका अक्स नजर आता है। इसलिए अक्सर मिरर्स वगैरह में सिल्वर मेटल इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें डल सरफेस की, तो डल एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो मतलब चमकदार नहीं होती, यानी कि डल जो है वो शाइनी का उलट है। हम इसे कह सकते हैं कि ये चमकदार का उलट है। तो डल सरफेसेस कौन सी होती हैं? वो सरफेसेस जो कि पॉलिश्ड नहीं होती, अनपॉलिश्ड होती हैं। तो वो क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट लेस लाइट, कम लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस तरह की जो डल सरफेसेस होती हैं, जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये क्या करती हैं? ये कम लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और रिफ्लेक्ट करने के बाद उनको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, ये क्या करती हैं कि जो लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होती है, इनसे टकरा के, तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें सॉस पैन्स यानी घर में इस्तेमाल होने वाले जो देगचे होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें, इस वाली सॉस पैन को, तो ये बहुत शाइनी सरफेस है इसकी, यानी चमकदार सरफेस है। तो इस तरह की जो शाइनी सरफेसेस होती हैं, जब रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो उसी एंगल से, यानी जिस एंगल से वो आती है वो उसी एंगल से बाउंस हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। जबकि जो डल सरफेसेस होती हैं, यानी जो चमकदार सरफेसेस नहीं होती, जब रोशनी ऐसी सरफेसेस के साथ टकराती है तो क्या हो जाती है? वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल जाती है, यानी बजाय उसके कि जैसे शाइनी सरफेसेस में एक ही डायरेक्शन में या उसी एंगल में रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, डल सरफेसेस में ऐसा नहीं होता। डल सरफेसेस जो होती हैं वो इतनी स्मूथ, इतनी हमवार नहीं होती, वो थोड़ी रफ इनकी जो सतह होती है। इसलिए जब रोशनी की लहरें या वेव्स इनसे टकराती हैं तो वो टकराने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल सरफेसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल सरफेसेस के बारे में।